सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपका रेलवे का एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। इसके लिए आज हम रेलवे के लिए साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। आप इस प्रश्न को एक बार देख लेना। एक बार इसको देखने के बाद आपको इससे संबंधी कोई डाउट नहीं बचेगा और इससे संबंधी आपके 2 से 3 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है यहाँ पास, जल का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। तो देखिए, जल का रासायनिक सूत्र, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। याद रखेंगे H2O जो कि होता है जल का रासायनिक नाम, होता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है करके पूछा जाता है आपके एग्जाम में। याद रखेंगे यकृत जो कि है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कि इन क्वेश्चन लोग को आप इग्नोर मत कीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ALP हो चाहे ग्रुप डी हो, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए विद्युत धारा की इकाई क्या है तो याद में रखेंगे एम्पियर जो कि होती है आपकी विद्युत धारा की इकाई होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है। तो देखिए, पौधे में जब भोजन के परिवहन की बात करेंगे तो वो करते हैं आपका फ्लोएम। कौन करते हैं आपका फ्लोएम करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पास बी जो कि है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैसें होती है करके। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा आपकी रहती है नाइट्रोजन रहती है। कितनी रहती है आपकी, 78% आपकी नाइट्रोजन रहती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन तकरीबन 21% आपके आसपास रहती है, तो ये आप याद में रखेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है करके। तो ये सबको पता होगा कि आई थिंक 206 आपकी मनुष्य में सबसे जो हड्डी होती है ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, दूध में कौन सी शर्करा होती है। अब शर्करा की बात करेंगे वो भी दूध में, तो वो होती है आपकी क्या, लैक्टोज। ठीक है ना, क्या होती है आपकी लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है। अब बताइए, तो यहां पास याद में रखेंगे आप, नाभिकीय संलयन के नाम से बनती है आपकी सूर्य में की ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, सबसे हल्की गैस कौन सी है। ठीक है, सबसे हल्की गैस की बात करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी यहां पास जो कि है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है आपका, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो भाई रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7.4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पास, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखे होगे आप पहले जो, अभी तो LED आता है आपका, जो पहले जो बिजली की गैस होती थी जो येलो कलर की होती थी, उसमें आपका ऑर्गन रहता था जो कि जलता है, वो आपका ऑर्गन होता है। और आइट साइड आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका, हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो याद रखेंगे कैल्शियम तो सभी में रहते हैं, लेकिन कैल्शियम फास्फेट रहता है। ठीक है ना, कैल्शियम फास्फेट रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो धार्मिता की खोज किसने की। तो देखिए, रेडियो धार्मिता की खोज जो की थी वो किसने की थी बताइए आप। तो वो की थी आपकी हेनरी बेरकल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, DNA की संरचना की खोज किसने की। DNA की संरचना की खोज किसने की, और बताइए मुझे DNA का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये आपके आगे क्वेश्चन में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर DNA की संरचना की खोज आपके वॉटसन और क्रिक ने की, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ पूरी होती है। तो ये कहाँ होती है आपकी छोटी आंत में। ठीक है, याद रखेंगे
ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सही चले जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो जब हम अधिकतम की बात करेंगे तो 4 सेल्सियस में होता है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस में होने की, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये सबको पता होगा कि 3 × 10⁸ जो कि क्या होती है, प्रकाश की गति होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो ओजोन परत की बात करेंगे तो आपकी पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका, रक्त संचार की खोज किसने की? ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि किसकी खोज किसने की, ठीक है। तो यहाँ पास रक्त संचार की खोज जो कि किसने की थी, हार्वे ने की थी। किसने की थी? हार्वे ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है हमें? तो ये सबको पता होना चाहिए, और विटामिन डी मिलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, पौधा का हरा रंग किसके कारण होता है? मतलब पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? सबको पता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, मोबाइल फोन किस तरंग का उपयोग करता है? तो सबको पता होना चाहिए यहाँ पास, रेडियो तरंग का, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए, रेडियो तरंग का उपयोग करता है, ठीक है ना, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो भाई सबसे अधिक होगी आपकी ठोस फॉर्म में होगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो जब भी हम पेनिसिलिन की बात करेंगे तो वो कौन होंगे आपके, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम 100% कन्फर्म सही चले जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इंसुलिन किससे स्त्रावित होता है? बताइए भाई किससे होता है ये किससे होता है ये? तो ये होता है आपका अमाशय से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थर्मामीटर में किसका प्रयोग होता है? तो उसका मरकरी का प्रयोग होता है यहाँ पास, ठीक है, उसमें आप देख भी सकते हो कि मरकरी जो की प्रयोग हो रहती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम बताइए, इसका आंसर आप मुझे बताइए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, आपको इतना नहीं पता कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैसे यार, क्या चलेगा, बताइए क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कहां पास लिखा है ये? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 28, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है इनमें से? लोहा को गर्म कर दो, खत्म, स्टील भी खत्म, टंगस्टन भी खत्म, लेकिन हीरा जो की है, हीरा ही रहता है, कठोर रहता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29, ध्वनि की इकाई क्या है? तो दोस्तों ध्वनि की इकाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, डेसिबल, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, डेसिबल। ध्वनि की इकाई क्या हो जाएगी आपकी, डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी जो कि है यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, और 30 में से कितना आपने हल किया ये भी मुझे बताइएगा। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ये मुझे आप क्या बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, है ना। कितना होता है ये आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे।